Well, guys, now we are starting with what should be the ideal number of political parties in a country. हमारे यहाँ एक कहावत है, वो बहुत योगी मठ का उजाड़। आई मीन बेसिकली बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यह है कि अब कितने योगी मिलके जो है इस मठ को, कितने योगी तक इस मठ में एडजस्ट हो सकते हैं और कितने का आने के बाद उजड़ सकता है। तो यही सब कुछ मुद्दा हम लोग देखते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है। और फॉर्मल सेंस में कहा जाए अगर, तो हर एक देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इंडिया की बात करें तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जस्ट थिंक ऑफ इट, 750 पार्टीज। छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये तो बहुत सारे योगी हो गए। लेकिन जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सीरियस कंटेंडर्स नहीं है इलेक्शंस में। यूजुअली जो है कुछ जो गिने चुने पार्टीज होती हैं वही इफेक्टिवली जो है रेस में होते हैं इलेक्शन जीतने के, सरकार बनाने के। ओके, तो ऐसे में क्वेश्चन ये होता है कि कितनी मेजर या इफेक्टिव पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। अब अगर जैसे आप बिहार वगैरह कॉन्टेक्स्ट की बात कर लो तो बिहार में जो है मेनली नॉर्मली दो फ्रंट काम करते हैं। एक तरफ आपके पास जो है एनडीए हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन में बहुत सारी पार्टीज़ हैं लेड बाय आरजेडी एंड कांग्रेस। लेकिन कभी कभी जो है जो लेफ़्ट की पार्टी जो होती हैं वो थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास करती हैं, कभी कभी वो जो है महागठबंधन के साथ जुड़ी हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ग्रुप जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन इनमें भी ग्रुप में भी क्या है कि कुछ जो है वो मेजर पार्टीज़ हैं, ऐसी पार्टीज जो कि अकेले दम पर भी राजनीति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी हैं जो कि ग्रुप ज्वाइन करके ही काम कर सकती हैं। अब देखो कुछ कंट्री में क्या है कि एक पार्टी जो है वही जो है सरकार बनाएगी, वही सरकार जो है चलाएगी, सब कुछ होगा। इसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना एग्जांपल है ना, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही इलेक्शन कंटेस्ट करेगी या उन्हीं के अप्रूव किए हुए कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वही सरकार चलाएगी। अब लीगली स्पीकिंग जो है चाइना में लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है क्योंकि इलेक्शन सिस्टम जो है वो जो है पावर के लिए फ्री कंपटीशन नहीं अलाउ करता है। क्योंकि वही कैंडिडेट, मैंने आपको कहा, वही पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है, वही कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकते हैं जिनको वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने परमिशन दे दी कि हाँ भाई लड़ ले। अब सोच ही सकते हो तो फिर क्या होगा। तो इसलिए जो है वन पार्टी सिस्टम को जो है आप अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस हुआ ही नहीं तो फिर वो चॉइस कैसे है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि बेटा 4 लाठी खा ले, अब 4 लाठी खाएगा या खाएगा ही, तो वेल आई गेस देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस ऑप्शंस, राइट। कोई भी जाए, जानी तो आपकी है, वाट तो आपकी लगनी है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इसमें कम से कम 2 पार्टी जो है वो पक्का अलाउ होना चाहिए जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट करे और कंपीटिंग पार्टीज को जो है बराबर का मौका मिले ना सत्ता में आने का। तो कुछ जो कंट्रीज हैं वहाँ पर पावर जो है नॉर्मली 2 मेन पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज होता रहता है। और भी पार्टियां हो सकती हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करें और कुछ सीट्स वगैरह जीत जाए नेशनल लेजिस्लेचर में, लेकिन सिर्फ 2 मेन पार्टीज जो है उनका सीरियस चांस होता है मेजोरिटी सीट जीतने का। तो इस तरह के पार्टी सिस्टम को हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। तो 2 पार्टी सिस्टम क्या हो गया? अ सिस्टम वेयर ओनली 2 मेन पार्टीज हैव a serious chance of winning majority of seats to form government, even though there may be other parties and they might get or they may get some seats in the national legislature। जैसे कि यूएस और यूके जो है ये एग्जांपल है 2 पार्टी सिस्टम के। अब अगर बहुत सारी पार्टीज अगर पावर के लिए मान लो compete करती हैं, मोर देन 1 पार्ट और 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के पास अगर रीजनेबल चांस है कि वो जो है सत्ता में आ सकते हैं अपने बल पर या गठबंधन बना के, तो इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इस सिस्टम में सरकार जो है वो डिफरेंट पार्टीज जो है वो आपस में मिलके जो है गठबंधन बना के भी सरकार बना सकती हैं। अब जब बहुत सारी पार्टीज जब मल्टी पार्टी सिस्टम में जब हाथ मिलाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और सत्ता में आने के लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड एन अलायंस और फ्रंट। जैसे कि एनडीए कहा ना मैंने आपको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए, आई गेस इट वाज व्हाट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यू कैन चेक इट। एग्जाम्पल में जो है इंडिया का केस आपको, ओह यही सही था मैं, ओके या। तो इंडिया में से 2004 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा गया था, इसमें जो है एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट 3 जो है अलायंसेस बने हुए थे।
तो ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये कुछ ज़्यादा ही मेसी लगता है, कन्फ्यूजिंग लगता है, इससे लगता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि लाइक 2000, आपको कैसे याद होगा लेकिन आप पता कर सकते हैं 2004 से पहले जब एनडीए की सरकार थी फर्स्ट टर्म में, तो उस समय में जो है एक सहयोगी दल के समर्थन वापस लेने की वजह से सरकार जो है वो धराम हो गई। तो ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम की प्रॉब्लम है कि सरकार मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का चांस एक बना रहता है। लेकिन साथ ही साथ जो है इस सिस्टम में क्या होता है कि बहुत तरह के इंटरेस्ट, बहुत तरह के ओपिनियंस जो हैं इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि मान लो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो कि अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट, अलग अलग इकोनॉमिक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे क्या हो जाएगा कि इन सभी ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट्स हैं, इनका जो ओपिनियन है, इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, एंड दैट इज़ द एडवांटेज, राइट। So one advantage of having a multi-party system is that it allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. Of course, flip side या drawback ये कह सकते हो that it appears messy and it may lead to political instability. तो अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है? पॉलिटिकल टू पार्टी सिस्टम जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देती है, या मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि मैक्सिमम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती है? अब इसका आंसर पाने के लिए जो है कह सकते हो कि बेस्ट आंसर ये होगा कि ये बहुत अच्छा सवाल ही नहीं है, क्योंकि पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप चूज कर सकते हैं। ये लंबे टाइम में इवॉल्व होता है सोसाइटी के नेचर पर, उसके सोशल और रीजनल डिविजन्स वगैरह पर, इसके पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पर, इसके सिस्टम ऑफ इलेक्शन पर, ठीक है। ये बहुत जल्दी बदल नहीं सकता है। हर एक कंट्री जो है वो एक पार्टी सिस्टम डेवलप करती है जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के आधार पर कंडीशनड है। ओके, ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इंडिया का केस दिया गया है कि अगर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने बड़े देश में जो सोशल और जियोग्राफिकल डिवर्सिटी है, जो सामाजिक और भौगोलिक जो विविधता है, ये जो है 2 या 3 या 4 पार्टीज़ के द्वारा जो है इजीली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। 2 या 4-5 पार्टीज़ के में जो है ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो इसलिए देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया के लिए ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई सिस्टम जो है वो सब देश में सभी सिचुएशन में फिट नहीं आता है। ये बात भी हमको जो है जानना चाहिए। अब यहाँ पर जो है आपको एक सीन दिया गया है, दिस इज़ रिलेटेड टू लाइक किशन जी पे, किशन पटनायक पर बेस्ड ये है स्टोरी। वो जो है एमपी चुने गए थे संबलपुर उड़ीसा से 1962 में। तो किशन जी जो है वो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में बात करते रहते थे, जिस पर कि ये 4 फ्रेंड्स के बीच में बात कर रहे हैं। ये जो 4 महिलाएं हैं, इन्होंने काफ़ी पावरफुल जो है पीपल मूवमेंट कंट्री के डिफरेंट हिस्सों में लीड किया था। तो वो जो उड़ीसा के एक गांव में मिल रहे हैं अपने डेली स्ट्रगल से अलग, और वो जो है पीपल्स मूवमेंट के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन जो है नेचुरली किशन जी की तरफ टर्न कर जाता है, जिनको कि एक फ्रेंड, पॉलिटिकल फिलोसफर और मोरल गाइड के तौर पर सभी ये मेंबर्स देखते हैं। तो किशन जी ने आर्ग्यू किया था कि लोगों का, जनता का जो भी आंदोलन होता है उसे पॉलिटिक्स को ओपनली एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। अब उनका आर्गुमेंट काफ़ी सिंपल था लेकिन बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि मूवमेंट जो सिर्फ एक सिंगल इशू पर बेस्ड होता है वो तभी तक चलेगा जब तक कि मान लीजिए कि आपने उस जो लिमिटेड चेंज आप खोज रहे हैं वो आपने हासिल नहीं कर लिया है, तो उतने पर आके वो मूवमेंट खत्म हो गया। तो जितने भी एनर्जी आपने पैदा की थी, जो भी एफर्ट आपने लगाया था, उसकी लाइफ वहीं तक हो गई। तो शेल्फ लाइफ कह सकते हो कि सिंगल इशू बेस्ड मूवमेंट्स का शेल्फ लाइफ जो होता है, टिकाऊपन जो होता है, कम होता है। लेकिन अगर आप जो है फंडामेंटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अगर आप जो है लाइफ के एक एस्पेक्ट में भी अगर आप बेसिक चेंज लाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए पीपल्स मूवमेंट जो है उसे हमेशा जो है एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन जरूर इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो कि एक पॉलिटिक्स में मोरल फोर्स के तौर पर काम करेगा। और ये एक अर्जेंट टास्क था, क्योंकि जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इरेलीवेंट हो गई थी। तो मतलब किशन जी का मेन आइडिया ये हो गया कि भाई अगर तुम्हारे पास मुद्दा कोई है, बड़ा मुद्दा है अगर, और मुद्दे से लड़ने का जज्बा है, तो पॉलिटिक्स में आओ, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ और उस मुद्दे के आधार पर जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लड़ाई करो। क्योंकि जो ऑलरेडी जो पार्टीज मौजूद हैं ये खोखली हो गई हैं, इनके पास ट्रांसफॉर्मेशन का कोई विजन नहीं है। लेकिन अब आगे जो है चर्चा क्या आती है कि लेकिन किशन जी ने कभी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। वो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं, थर्ड फोर्स इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन
उनका पॉलिटिकल पार्टी से मतलब क्या था, ये ग्रेसी पूछ रही है। उसको लगा कि शायद कोई ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सोशल चेंजेस के लिए सही इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। सुधा भी उसका एग्री करती है, वो भी बोलती हैं कि हाँ मैंने इसके बारे में कई बार सोचा है और मैं एग्री करता हूँ कि जितने भी स्ट्रगल साथ हम लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे ये डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हो, कास्ट और जेंडर ऑपरेशन के अगेंस्ट हो, या फिर अल्टरनेटिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हो, ऑल दिस इज़ पॉलिटिकल। सारा जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल है। लेकिन जैसे ही हम पार्टी बना लेते हैं तो हमने जो गुडविल अर्न किया है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। Now you remember like this was one accusation brought against AAP as well, Aam Aadmi Party as well, कि केजरीवाल, Mr. Kejriwal, you know like hijacked Anna Hazare movement and reaped the political benefits out of it. तो ये एक accusation आ सकता है। I'm not saying that Mr. Kejriwal did that. I'm just saying that this is one kind of accusation that could be laid against you. और यही फेयर जो है सुधा का है कि वो कहती हैं कि पीपल विल थिंक ऑफ अस एज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस, क्योंकि चूँकि बाकी नेताओं की इमेज ऑलरेडी ख़राब है, तो हम भी अगर नेता बन जाएंगे, पार्टी वार्टी बना लेंगे, तो पब्लिक हमको उनसे अलग नहीं मानेगी। फिर करना और ऐड करती है कि हाँ, और फिर हमने देखा है कि कैसे जो है एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर डाल के ही बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। हम लोगों ने पंचायत इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन रिजल्ट जो है बहुत ही इनकरेजिंग नहीं था। लोग हमारे काम का रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें जो है हमारी जो है मतलब हमें अडोर करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जाती हैं। लेकिन शाहीन जो उनके साथ एग्री नहीं करती है, वो कहती है कि वेल चलो लेट अस बी वेरी क्लियर, किशन जी चाहते थे कि जितने भी पीपल्स मूवमेंट हैं उनको नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। ऑफकोर्स वो चाहते थे कि ये पार्टी जो है वो डिफरेंट तरह की पार्टी हो, वो जो है पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के लिए नहीं थे, वो अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के लिए थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। ही वॉज नॉट फॉर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स बट फॉर एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब ये हो गया कि देखो, जब आप विरोध प्रदर्शन करते हो, भले आप किसी गांव का एक गांव का ही एक ग्रुप अगर मान लो रोड पे धरना प्रदर्शन करता है, तो वो भी अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्शन है। तो किसी भी तरीके का मूवमेंट जो है, जो सिविक सोसाइटी के द्वारा, एनजीओज के द्वारा या सोशल डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा लिया जाता है, राइट, तो वो जो है अपने आप में क्या है, वो भी एक अल्टरनेटिव तरीका हो गया पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में एक रोल प्ले करने का। लेकिन किशन जी वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, कि आप नेता तो बनिए लेकिन वो वाला नेता नहीं बनिए जो खादी की आड़ में जो है कह सकते हो कि पैसों का कवच बना लेते हैं अपना। ऐसे नेता बनो जो खादी जो है पूरी खादी ही रहता है, इन द सेंस दैट ही जस्ट लिव्स फॉर द गोल्स ऑब्जेक्टिव्स दैट हैड बीन सेट बाय हिम। तो यही चीज़ है यहाँ पर जो है। अब आप लोग भी मान लीजिए, आप लोगों को मैंने किशन जी की कहानी बता दी, तो अब आप क्या इसमें एडवाइस देंगे इन एक्टिविस्ट को? क्या उन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है मोरल फोर्स बन सकती है पॉलिटिक्स में? और वो पार्टी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर मोरल फोर्स का मतलब क्या हो गया? बेसिकली ऐसी पार्टी बना लो भाई, एक पार्टी जो पूरी ईमानदारी से काम करे और जो बाकी पार्टीज को जो है आईना दिखा दे, उनको मजबूर कर दे वो इस तरीके से काम करे कि बाकी पब्लिक को लगे कि नहीं, बाकी पार्टीज वाकई में चोर हैं, है ना। दैट इज़ अ मोरल फोर्स। क्योंकि मोरालिटी का या मोरल प्रेजेंस का मतलब ही क्या होता है? इमोरलिटी को एक्सपोज करना, है ना। अच्छाई के बगैर बुराई की परिभाषा क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये सेंस है यहाँ पर। सो वेल, दैट वाज इट अबाउट दिस सेक्शन। इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट लेसन वी विल टॉक अबाउट योर पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज और किस तरह से डेमोक्रेसी के हित में होता है वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं अगले लेसन में। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।